मेरा आज 12,000 रुपये तनख्वाह है, मैं अपना घर गुजारा नहीं चला सकता, तो कहाँ से मैं 7 लाख रुपए लाऊंगा। मान लीजिए पब्लिक की मार में हम मर गए, पैसे नहीं मरेगा, पहले तो ड्राइवर ही मर जाएगा। खड़ी गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका जवाब सरकार देगी या हम दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। केंद्र सरकार ने सड़क हादसों में नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन केस में संशोधन किया है, लेकिन उसका विरोध शुरू हो गया है। और आप देख सकते हैं, मैं रायपुर राजधानी की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। जो ट्रक चालक हैं वो ट्रकों के पहिया सड़कों पे थमा दिए हैं और उसका विरोध करते हुए पूरी तरह से अपने वाहनों को खड़ा कर दिए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने हिट एंड रन के जो कानून में जो बदलाव किया है, उसमें एक्सीडेंट करने पर 10 साल की सजा, 7 लाख तक के जुर्माना का प्रावधान रखा है, उसका जो चालक है वो विरोध कर रहे हैं। उसका असर मैं आपको दिखा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राजधानी की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप इस साइड देखिए, आपको पूरी लंबी लंबी वाहनों की कतारें दिखेंगी। ये ट्रक है, वो जो बड़े वाहन है उनको लंबे लंबे कतार में दिखेंगे आपको दूर तक। आपको पूरी लंबी जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक तो कतार लंबी लंबी लगी हुई है। पूरे वाहन थम गए हैं। सड़कों पे कह सकते हैं जाम की स्थिति है। और हालांकि ये जो हड़ताल है वो कमर्शियल हड़ताल है। पर्सनल वाहनों को जाने की छूट है, जिसमें कार, मोटरसाइकिल, स्वयं के जो वाहन है वो इससे मुक्त रखा गया इस आंदोलन से। तो यही कारण है कि सड़कों पे जो पर्सनल वाहन है वो आपको जाते दिख रहे होंगे, लेकिन जो बड़े जो मालवाहक ट्रकें हैं उनके पहिए थमे हुए हैं। वो सड़कों पे कह सकते हैं उनके पहिए थम गए हैं। जो आप ट्रकों के पहिए हैं वो थमे हुए दिख रहे हैं आपको। तो ये आपको नजारा है रायपुर राजधानी का। उसमें सभी प्रकार के कमर्शियल वाहन है, वो चाहे खाद्यान्न से ढोने वाली वाहन हो, या चाहे टैंकर हो, या अन्य प्रकार की जो भी दूसरे राज्यों से कह सकते हैं, या इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो सामग्रियां जाती हैं उस परिवहन का काम ट्रक करती हैं। और क्या वो ट्रक का पहिया है वो थम गया है। इस आंदोलन में सभी लोग शामिल हैं। वो पूरे छत्तीसगढ़ ट्रक एसोसिएशन चालक संघ ने भी इसका विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा था कि इस कानून पे विचार करे। तो वही कारण है कि जो आज सुबह से ही ये नजारा है आपको रायपुर राजधानी का। आप पेट्रोल पंप भी उनमें शामिल है, क्योंकि जो पेट्रोल फ्यूल वाली जो टैंकर है वो भी इस आंदोलन में प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि लगभग अधिकतर जो पेट्रोल पंप है वो ड्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये समय तमाम चालक हैं। आप कौन सा वाहन चलाते हैं? बस चलाता हूँ। बस तो क्या किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप लोग, बताइए। वही जो लगाया है 10 लाख का जुर्माना, वो धारा के हिसाब से अपन लोग का भी सपोर्टिंग होना चाहिए कहीं पे। हमारे मांग है कि कैंसिल करो, नहीं तो ड्राइवर के कुछ सपोर्टर करो। हाँ, तो जानकारी है क्या कानून लाया गया है आपको? कानून ये लाया गया है कि कोई कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, फिर एक्सीडेंट के सामने उतर कर उसको हॉस्पिटल ले जाना है। तो उतरेंगे तो अपन कौन सपोर्ट लेगा? हम लोग हम उतरते समय तो पब्लिक अपन को मारेगा। कैमरा के सामने तो बोल, तो अपन समस्या बतावे ना भाई। नहीं बता, ये पब्लिक की समस्या जुड़ी हुई है। इनका कहना है लोगों की ये गाड़ियों का आप समस्या है। चालकों का कहना है कि जिस तरह के कानून बनाए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि आप आपसे सड़क दुर्घटना होती है तो उसके बाद आप उन्हें अस्पताल पहुंचाए, राहत पहुंचाए। तो इनका कहना है कि उस दौरान इनकी सुरक्षा कौन करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से जब कोई दुर्घटना होता है उस समय वहां पे लोग आक्रोशित हो जाते हैं, उससे इनका जान का भी खतरा है। लेकिन जो सरकार है उसका एक पहल है कि जो सड़क दुर्घटना सबसे बड़ी चिंता होती है, हाईवे पे सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना पे नियंत्रण लगाया जाएगा। इस लिहाज से नए कानून लाए गए हैं। मैं यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के थाना प्रभारी मैं इनसे जानना चाहूंगा, सर अभी जो यहाँ पे स्थिति है किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात नियंत्रण में है? बस कुछ चालक संघ के द्वारा भारी वाहनों को रोका गया है, बाकी आवागमन चल रहा है। छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां आ जा रही हैं। यहाँ पे ये कब से स्थिति हुई है जाम वाली? करीब आधा घंटा हो गया, 40 मिनट लगभग। बाकी गाड़ियां सामान्य चल रही हैं। भारी वाहनों को कतार से लगाया जा रहा है इन लोग के द्वारा। अच्छा, कुछ निर्देश है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कुछ वाहनों को पहुंचाना है आप लोगों की सुविधा में, तो वो वाहनें पहुंच रही है? अभी बस समझाइश से इन लोग ज्ञापन बना रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद इन लोग
अपना व्यवस्थित करा देंगे। नियंत्रण है, कहीं पे कोई उत्पाद की स्थिति तो नहीं है? नहीं, कोई उत्पाद की स्थिति नहीं है, सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखा कि यहाँ पे जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण है। उनका जो विरोध है वो पहिया अपने जो ट्रकों के वाहनों के पहिए हैं वो थम गए हैं, उन पे ब्रेक लगा दिया है। उसके अलावा किसी भी तरह से उत्पाद या कह सकते हैं कि अनियंत्रण की स्थिति नहीं है। हमारे साथ कुछ चालक संघ के हैं। क्यों भैया, आप लोग चालक संघ से हैं? बताइए कौन है चालक संघ से आप लोगों का? क्या मांग है आप लोग का, बताइए क्या क्या डिमांड है, किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, बताइए। जैसे काला कानून लाया है ड्राइवर लोगों के लिए, 10 साल का सजा है और 7 लाख रुपया जुर्माना, तो ड्राइवर खाएगा क्या और कमाएगा क्या? इसको विरोध के लिए आज सभी ड्राइवर भाई एक साथ हुए हैं और जब तक मांग नहीं करेंगे तब तक ये विरोध चलता रहेगा। अच्छा जी सर। क्या किसी से बात हुई आप लोगों की, प्रशासन या किसी से अपने इस हम मांग को लेकर आप लोग? अभी तक बात नहीं हुआ है सर। कौन कौन सी वाहनों के आप लोगों ने इसमें रोक रखा है? जैसे जो शासकीय है उसको छोड़ दिए हैं और एम्बुलेंस, टू व्हीलर को छोड़ दिए हैं, प्राइवेट कार छोड़ दिए हैं, और यहाँ पे जितनी भी कमर्शियल आ रही है ना। आपका नाम बताइए भाई। जी हरिश्चंद्र देवांगन। अच्छा बताइए कौन कौन सी वाहनों को रखा है आप लोगों ने? हमने सर जितनी भी कमर्शियल गाड़ी है ना वो सबको रोक रखा है और प्राइवेट गाड़ी जितनी भी है सबको छोड़ दे रहे हैं। क्या कुछ जैसे कुछ आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुछ वाहने आते हैं, जैसे सब्जी की वाहने, दूध की वाहने, पेट्रोल पंप की वाहनों, क्या ये भी उनको भी आप लोगों ने रोका है? वो भी रुकेगा सर, क्योंकि कार्रवाई सबके लिए हो रहा है, एक ही की चीज नहीं। क्योंकि बड़ी गाड़ी भी आ रही है तो वो भी तो वाहन चालक होता है, तो उनके ऊपर भी तो वो लागू होगा सरकार जो कर रहा है। प्लस ये है, मेरा आज 12,000 रुपए तनख्वाह है, मैं अपना घर गुजारा नहीं चला सकता, तो कहां से मैं 7 लाख रुपए लाऊंगा? और दूसरा चीज ये है, जब सरकार बनी उस टाइम में क्यों इस चीज को लागू नहीं किया गया? जनता इस हिसाब से जवाब दिए रहती, और आज जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, बेवकूफ के ऊपर तानाशाही किया जा रहा है, जनता को बेवकूफ बनाया गया है। और ये सरकार मुंह तोड़ जवाब ड्राइवर देगी, और कहीं हमारी मांग पूरे नहीं करेंगे तो हफ्ते में पता चल जाएगा उसके घर में किसके किसके घर में राशन जाती है, पानी जाती है। पब्लिक नागरिक ड्राइवर लोग ही पेशेंट को लाना ले जाना करते हैं, उनके बच्चों को स्कूल लाना ले जाना। हम तो जनता की सेवा करने वाले नागरिक हैं, जनता के साथ है, और जनता हमारी जवाब देगी, हम लोग नहीं देंगे, जनता हमारी देगी। जैसा कि आप नारा लगा रहे हैं अमित शाह मुद्दा, निश्चित रूप से जब ये कानून बना तो क्या लगता है कि एक तरफा बन गया? सबसे बेकार कानून है सर। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कानून के बारे में आपको जानकारी है है ना? तो जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि सरकार ने अंधेरे में रखा, तो क्या लगता है कि ये जो कानून बना वो चालक संघ से इस पे चर्चा हुई होगी, उनसे विचार विमर्श हुआ होगा? कोई चर्चा नहीं हुआ। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप लोगों का थोपने वाली बात हुई। एक लाख, मान लीजिए हम ड्राइवर आदमी हैं, हमारे पास एक्सीडेंट हो गया तो 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना। मान लीजिए पब्लिक की मार में हम मर गए, हमारे परिवार का क्या होगा? ये चाहिए हमारे को जवाबदारी कौन देगा? इसका जवाबदारी कौन होगा? आप जानते अमित शाह देगा क्या? आप जानते हो सर, जैसे मैं एक एक्सीडेंट कर दिया है ना, आप आम पब्लिक को यहीं पे ले लेता हूँ, जैसे मैं इसको ठोक दिया तो इसको उठाने के बदले पब्लिक मेरे को ही मारेगी। मारेगी कि नहीं भाई? इसको नहीं उठा के लेके जाएगी। और पब्लिक की मार जानते हो भाई, पेशेंट नहीं मरेगा, पेशेंट नहीं मरेगा, पहले तो ड्राइवर ही मर जाएगा। इसका रिजल्ट चाहिए हमको, पहले ड्राइवर ही मर। वो सब बात तो फालतू बेकार किया। इसका नहीं तो कुछ भी निकालो ना भाई। पब्लिक के मार में हमारे मर गए हम। मंत्री है उसका भी तो गाड़ी ड्राइवर ही चलाते होंगे, मंत्री जी तो नहीं है ना? मंत्री जी तो नहीं चलाते होंगे। क्या आप लोग हमारी मांग वही है जो वापस ले, और ड्राइवर कंडक्टर जो भी है ना उसका रेट और बढ़ाए, 12 है उसको 24 करे, 25 करे। लेकिन अगर शासन ये मान रही है कि अगर ये कानून से दुर्घटना में कम करने के, क्या मानते हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती है वो लापरवाही से भी होते हैं? सर देखिए, दोनों पहलू पे सोचना चाहिए। नहीं सर देखिए, हम जानबूझ के तो नहीं किसी को ठोक देंगे, है ना सर? उसका भी तो गलती रहेगी क्या कि हम लोग जानबूझ के उसको ठोक देंगे कि हमको लाइसेंस दिए गवर्नमेंट, है ना सर? नहीं तो करेंगे ना, ये गलती है सर, ये गलत बात। आप देख रहे हो सर, आज हमारी गाड़ी है 50 में बंधी हुई है, मान के देते हैं, ठीक है? बाइक चलाते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं अब खुद को मालूम है, अंधाधुंध बाइक चलाते हैं, ला के सीधा ठोक देते हैं, चाहे आगे ठोके चाहे पीछे ठोके,
क्या होता है अगर वो कुछ हो जाता है उसको छोड़ने के बाद ड्राइवर को पहले ही मारते हैं, पहले ही मारते हैं। आप लोग भी कोई चालक है निश्चित से आप लोग भी कोई संकल्प लेंगे कि सर हम वाहन चलाएंगे तो यातायात नियमों का पालन करेंगे, सीट मैं मेरी बात सुनिए, सीट बेल्ट लगाएंगे, मोबाइल पे बात नहीं करेंगे। अक्सर हम लोग भी देखते हैं या हम भी और वाहन चलाते हैं तो कभी ऐसा हो जाता है कि वाहन मोबाइल में चला लेते हैं, सीट बेल्ट, मेरी बात सुनिए, बात करूंगा मैं, आपका मौका दूंगा, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, कभी ओवरटेक करते हैं, कभी ऐसा होता है कि एक शर्त रख देते हैं कि अगर आप ये मान लो 24 घंटे के अंदर पहुंचा देंगे तो आपको इनाम होगा। इस तरह की चीजें होती हैं। तो क्या आप चालक संघ भी बैठ के इस बात का संकल्प लेंगे कि सर वो जो लापरवाही होती है चालक से वो भी आपकी भी जिम्मेदारी होती है निश्चित रूप से, है ना? देखे होंगे कि इसका एक दुरुपयोग भी होता है क्योंकि यही एक कानून है जिसमें अगर किसी को दुर्भावनावश किसी का प्राण लेना हो तो सबसे आसानी से इसी कानून में छूटता है, आप मानते हैं ना? इसमें भी तो आप लोग की तरफ से जिम्मेदारी जानबूझ के तो कोई नहीं करता, जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा। एक छोटा सा चूहा भी रोड से निकलेगा ना सर जी, हम ब्रेक मारेंगे, चूहे को निकलने पहले देंगे। और छोटा सा चूहा, हम तो इतना बड़े इंसान है, इंसान को थोड़ी ना मारेंगे सर जी। नहीं तो क्या लगता है कि आपके जो चालक संघ है वो यातायात नियमों का पालन पूरा करता है या करना चाहिए? करते हैं सर जी, करते हैं, पालन करते, इसीलिए तो हर साल हमारे सर लोग हमारा टेस्ट लेते हैं, जो भी मेडिकल चेकअप है हर चीज करते हैं ना सर लोग, करते हैं। हर साल जाते हैं, हर साल गाड़ी का फिटनेस हर चीज चेकिंग करते हैं। वो आप रिजल्ट बताओगे ओके होगा तभी तो हम गाड़ी चलाएंगे ना सर जी। है हमारा शरीर ठीक रहेगा तो ही आप हमको बोलो कि आप गाड़ी चलाने लायक हो, सही की गलत सर जी? ट्रैफिक का नियम हम ही पालन करते हैं, थोड़ा बहुत गलती हमसे भी होती है, हमसे भी गलती होती है, हम नहीं बोलते, हम गलती हमसे भी होती है, परंतु वो जो बाइक वाले उनको भी ट्रैफिक नियम का पालन ना हम ही लोग करते हैं, जो भी ड्राइवर है बड़े गाड़ी चलाते हैं हम लोग करते हैं। बाइक वाले को पकड़े, मोबाइल इधर पकड़ेगा, कार वाले को इधर करेगा, हाथ न मारोगे क्या है बेकार, तो कार वाला ये कैसे बात करते हैं सर, है ना? सब पालन ना सर हम ही लोग करते हैं, जितना पालन है ट्रैफिक का। मैं एक आवाज देना चाहता हूं अपने देश नागरिक, अपने ड्राइवर भाई लोग को, यदि कहीं हमारे में गलती रहती तो आज खड़ी गाड़ी में भी आके शराब पी के नहीं घुसते, एक्सीडेंट नहीं होता। खड़ी गाड़ी में भी आदमी नशे की झोंक में पीछे से या आगे से आदमी एक्सीडेंट होता है और सरकार जवाब दे उसका, क्यों होता है? उसमें ना ड्राइवर बैठा रहता है, ना गाड़ी चल रही है, ना कोई रहती, गाड़ी खड़ी गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका जवाब सरकार देगी या हम दें? उसका पता है। जो आंदोलन का प्रोसेस है ये पूरे देश भर में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है सर, अपने अपने से सब जगह। ये सुना, ये जो चालक है जो छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में जो प्रदर्शन करने हैं, अपने गाड़ियों को रोककर गाड़ियों को जो आवागमन है उसको बाधित कर दिया है। इनका कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कानून लाया है इस पर उनसे इन चालक संघों से ना कोई चर्चा हुई, ना इस पर कोई विचार विमर्श हुआ, सीधे ही कानून बनाकर इस पर ठोक दिया गया और इसका ये लगातार विरोध कर रहे हैं और जब तक इस पे कोई निर्णय नहीं आता तब तक ये विरोध करेंगे। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।